कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए, उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया कहाँ गए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार के दोनों भी प्रमुख गठबंधन या हम कहें तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अब आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से जो महागठबंधन के घटक दल के रूप में है वीआईपी पार्टी, उसके सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो बात कही है, उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं मामला स्पष्ट होता हुआ, साफ होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि दशहरे में ही गुड न्यूज आ जाएगी, यानी कि सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में जो है वह फैसला हो चुका है। दशहरे में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने घुसपैठिया शब्द पर बार बार प्रहार किया है और साथ ही यह भी कहा है कि 2015 वाला हाल हो जाएगा बीजेपी का। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए आप मुकेश सहनी जी? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता काफी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है, अब यूपी से चल करके पटना पहुंच गया है। देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है? कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा दिया है कि दशहरे के दौरान ही गुड न्यूज आ सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन अपने घटक दलों को कितनी सीटें दे रही है, किस दल को कितना सीट मिल रहा है, कहाँ की सीट मिल रही है, ये तमाम चीजें सार्वजनिक हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बार बार बिहार आकर के घुसपैठिया शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो यह तो जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR का अभियान चलाया गया था उसमें भी स्पष्ट रूप से निकल करके सामने नहीं आया। कोई डेटा सार्वजनिक नहीं हुई कि घुसपैठिया जो है कौन है, कितनी संख्या में है, कहां से आए थे, किस देश से उनका संबंध था, ऐसा कोई डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी वाले भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 2015 वाला हाल बीजेपी का इस बार होने वाला है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।